बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, आज हम भारतीय गवर्नर की 5वीं वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर सपोज करो आपको भारतीय गवर्नर की पहली वीडियो देखनी है तो आप कैसे करोगे? सीधा YouTube पर बोल दीजिए या सर्च कर दीजिए, है ना। बोलते छोटे छोटे बच्चे बोल के निकाल लेते हैं आजकल, ठीक है। तो आपको बोलना है भारतीय गवर्नर भाग 1 अनिल 108। अनिल 108 आप जरूर लगाएं, आपके बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है या तीसरी वीडियो देखनी है, अगर आपको तीसरी वीडियो देखनी है तो बच्चों डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए भारतीय गवर्नर जनरल भाग 3 अनिल 108 जरूर लगाएं पीछे से। आपके बिल्कुल यूट्यूब पर एकदम ऊपर ही आ जाएगी वीडियो। बच्चों, मैं एक बात बताऊंगा आपको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी पीसीएस का हो, एसएससी का, बच्चों कोई एग्जाम सही, रेलवे का, पुलिस का, लेखपाल, पटवारी, सीटेट, आर्मी, बैंक, कहने का मतलब है शिक्षा से संबंधित कोई एग्जाम हो, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो गवर्नर जनरल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को पता है, तो अब आज के बाद में वो भी रट लें। देखो चुप, पहला प्रश्न, अंग्रेजी शासन का प्रभाव, जो अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? बेसिक जानकारी को आप पता होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में बेसिक जानकारी है सिर्फ ये। तो बच्चों तीसरा प्रश्न काम का नहीं है। चौथे को देखो, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ रखी होगी, रैयतवाड़ी भी, और बच्चों ये महलवाड़ी व्यवस्था भी लागू की थी, तो ये लागू नहीं थी। आपको खूब पता होगी स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने करी थी, और बच्चों ये तुम्हारी रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने करी थी, बहुत लाभदायक थी किसानों के लिए। और बच्चों ये महाल जो बाड़ी व्यवस्था थी ये मार्टिन वर्ड ने की थी। चलो प्रश्न इसका बच्चों ये डी हो जाएगा। वैसे पांचवा, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? हर बच्चे को पता है रेल लाइन किसने बिछाई थी, डलहौजी ने, बम्बई से थाने तक। भारत से ब्रिटेन की ओर देखो, सम बेसिक जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। गवर्नर से संबंधित तो प्रश्न है नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने पूछा है। संपत्ति के जो अपवन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, है ना, संपत्ति के, है ना, तो खूब पता होगी तुम्हें, दादाभाई नौरोजी ने। बी इसका ठीक है। दो बच्चों, वर्ष 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच हुई थी? ये काय की बात है रही है, टेलीग्राम की बात है, ये टेलीग्राम लाइन, टेलीफोन, टेलीफोन मत समझ लेना, टेलीग्राम से, है ना। तो बच्चों ये कहाँ से हुई थी? देखो बम्बई से थाने मत कर देना, कलकत्ता से आगरा तक। डी इसका एकदम ठीक है। देखो बच्चों, मैं बार बार इससे हर वीडियो में बताता हूँ, है ना, यहाँ से एक प्रश्न क्वेश्चन हर हालत में धरता हूँ मैं, और आता है एग्जाम में भी। देखो खाली पूछा जाए बंगाल का गवर्नर, यानी प्रथम, खाली बंगाल का तो क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, है ना। अगर पूछा जाए प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल, खाली गवर्नर पूछा जाए तो क्लाइव, और बंगाल का फिर ये जनरल से क्या हो गया था, पहला तो गवर्नर था, दूसरा गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग हैं कि बंगाल के, अब के भारत का प्रथम। फिर तो बच्चों गवर्नर जनरल है, तो फिर तो गवर्नर जनरल होंगे ही होंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। जनरल आएगी तो आएगा जरूर, है ना, खाली मैंने गवर्नर लिख रखी है, जनरल लिखी जा रही है, तो फिर ये विलियम बेंटिक, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बस बंगाल के गवर्नर जनरल पे याद करना, और कहीं याद करना नहीं है आपको। भारत का प्रथम वायसराय कैनिन। देखो बच्चों, कंपनी के अधीन प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था? जो कंपनी के अधीन जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कंफ्यूज मत हो जाना, कंपनी के अधीन पूछा जाए या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन। जो वायसराय थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, भारत के ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन। इस तरह से बनेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहाँ भी आप कंफ्यूज हो गए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के माउंटबेटन, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल है तो श्री राम गोपाल। चार ही सारे डाउटों को भूल मत जाना। दो बच्चों, भारत में ब्रिटिश
भूराजस्व प्रणाली को निम्नलिखित में से जो किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो सीधी बात है, जमींदारों ने ना। देखो ये बेसिक प्रश्न है। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? है ना, बेसिक जानकारी के याद कर लीजिए। बम्बई में। बम्बई को बच्चों सूती नगर का शहर भी कहा जाता है, वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है? बम्बई को। देखो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो भूराजस्व व्यवस्था निम्न जो प्रणालियों में से कौन सी कृषकों यानी किसानों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो आपको ये पता होगी, ना पता तो याद कर लीजिए। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो थॉमस मुनरो ने लगाई थी। जो थॉमस मुनरो तो बच्चों ये मद्रास का गवर्नर था, इसने लागू की थी। कौन ने? मुनरो ने। इससे ज्यादा धांसू प्रश्न कोई नहीं हो सकता। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त का एक नाम और है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया था बच्चों जो पुलिस था। कौन? बॉलिस। बालिस। बालिस से पुलिस कर सकते हो, बे की जगह पे लगा लीजिए। पालिस। पालिस। बालिस। बालिस को रिलेट कर लीजिए पुलिस से। पुलिस के पीछे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, लिस। देखो बहुत संक्षेप में हम प्रत्येक वीडियो में एक गवर्नर की बात करते हैं। आज कॉर्नवालिस के बाद बात कर लेते हैं कॉर्नवालिस, है ना। तो इसका आपको कि इसके 3-4 फैक्ट, ज़्यादा फैक्ट नहीं बनते हैं। एक तो बच्चों आपको पहला तो यही होना चाहिए, कब से कब तक थे? 1760 पहले की 1786 से 1793 तक रहे थे। फिर इसके बाद में 1 साल के लिए और आए थे 1805 में। चलो सन्ना ये आप याद कर लीजिए। इसके समय में देखो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टरों के हाथ में चले गए। मतलब ऐसा पहली बार हुआ था हमारे भारत में कि जो कलेक्टर होते हैं यानी डीएम होते हैं, ये है कहा है जो समस्त जो उसका अधिकार था किसके हाथ में? कलेक्टर के में चला गया था। किसी कार्यालय में? पुलिस के कार्यालय में, यानी कौन? पुलिस के में बच्चों। देखो जिला में पुलिस थानों की स्थापना कर एक दरोगा इंचार्ज बनाया जाता। सीधी बात है। देखो जो स्थायी बंदोबस्त, आपको सन भी याद होना चाहिए, 1793 याद होना चाहिए बच्चों। और स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी, जिसके थ्रू जमींदार थे और कौन थे? कंपनी को। जमींदार को बच्चों कितना भाग मिलता था? 90%। और कंपनी को मात्र 10% हिस्सा मिलता था। देखो इस फैक्ट को जरूर याद कर लीजिए। नागरिक सेवा का जनक या पुलिस का जनक या नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन? बॉलिस को ही कहा जाता है। देखो बच्चों इसने एक और याद कर लेना, ये सर जॉन सॉर जो एक हस्तक्षेप नीति कौन ने अपनाई थी? ठीक है, मतलब ध्यान रखना, हस्तक्षेप नीति है ना। जब हस्तक्षेप करते हैं तो शोर मचा देते हैं जी, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो शोर। किसने किया था? सर जॉन सॉल। सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए कोई प्रश्न नहीं बनेगा, है ना। इस तरह से याद कर लेना, ये एक अस्थायी गवर्नर थे। देखो बच्चों 12 से 13 प्रश्न पढ़ चुके हो। स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने कहाँ लागू की थी? मद्रास में लागू की थी। तो बच्चों की कब की थी? 1820 में। देखो एक पहली बार जो औपचारिक रूप से महल जो बाड़ी प्रथा कब लागू की थी? जो बच्चों मार्टिन बर्ड ने लागू की थी। तो ये 2 साल बाद में लगी थी 1822 में। ठीक है, ये 20 में और ये 22 में। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।